प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिपवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में से करता हूँ। प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु ने और भी एक दिन हमारा आयु में जोड़ दिया। आनंद काल का तैयारी के लिए प्रभु ने मौका दिया। मैं सोचता हूँ हर रोज़ शायद हानोक प्रभु का वेट करता था। ऐसा मैं आशा करता हूँ आप लोग भी ये संदेश के लिए वेट कर रहा होगा। क्या मालूम आपको मालूम है प्रभु को मालूम लेकिन एक बात सच है, जिसके अंदर प्रभु ने बुक पास दिया है उसके अंदर एक तड़प रहता है कि मतलब मुझे कब ये संदेश मिलेगा, क्योंकि मैंने यह बात अनुभव किया। जिस दिन अगर संदेश आने में देरी हुआ, कुछ लोग पक्का फ़ोन करके पूछा कि आज का संदेश अभी तक नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि वे लोग, मैं नाम नहीं बोलेंगे, तो कुछ लोग जरूर उनके अंदर प्रभु ने बहुत भूख और प्यास दिया है। प्रभु का पवित्र लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, प्रियो, प्रभु का वचन के प्रति भूख प्यास कभी नहीं बुझना। ऐसे कोई बात हो गया तो जरूर सख्त बीमारी लगा हुआ है और वो व्यक्ति के आत्मीय जीवन में गिरावट के लिए शायद ज़्यादा देर नहीं लगेगा। इसलिए हमेशा प्रभु के प्रति, प्रभु का वचन के प्रति, संगीत के प्रति, प्रार्थना का जीवन के प्रति, एक पवित्र जीवन के प्रति हमारा उत्साह दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए। इस बात में आप लोग बहुत ख्याल करना। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम लोग इन दिनों में जिस विषय में मतलब पढ़ाई कर रहा है, सीख रहा है, वो प्रभु से सीखने वाली बातें। आपको याद होगा कल जिस बात में हमने बंद किया था, वहाँ से वापस हम लोग शुरू करते हैं। मैं आपको बताया प्रभु से सीखने वाला 7 बातों के ऊपर हम लोग ध्यान कर रहा है। उसमें सबसे पहले बात था प्रभु का भय मानना सीखना। प्रभु का भय मानने के प्रति बहुत से बात हमने देखा। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु हमारा भलाई कितना चाहता है, प्रभु को हमारे प्रति कितना बड़ा तड़प है। आपको आज भी मतलब इसी मतलब विषय में मतलब प्रभु का भय मानना सीखना, उसी बात पर हम लोग वो विषय खत्म नहीं हुआ तो आगे उसका बारे में कुछ और भी बात आपको मैं समझाना चाहूँगा। उसके लिए प्रभु मांगने वाला एक बात, हम व्यवस्था विवरण का किताब 10 अध्याय उसका 12-13 वचन में 5 बातें प्रभु हमसे मांगता है। उसमें से एक विषय प्रभु का भय मानना है। आप देखिए वो 5 विषय अनमोल है, क्योंकि प्रभु जिस बात से हमसे मांग कर रहा है वो तो महत्वपूर्ण बात है। वो तो हमें उस बात में बहुत हमारा आभारी दिल से वो बात को मानना चाहिए। वो क्या क्या बातें हैं हम उसमें थोड़ा देखेंगे। मतलब अनुवाद व्यवस्था विवरण उसका 10 अध्याय का 12-13 वचन। अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है? देखा, मतलब प्रभु और क्या चाहता है, मतलब प्रभु हमसे चाहता है, प्रभु हमसे मांगता है। प्रभु का हमारे से एक डिमांड है। प्रभु ये बात मांग रहा है, प्रभु ये बात हमसे चाहता है। क्या क्या है देखो, कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने। पहली बात देखा, पहली बात ही प्रभु बोलता है अपना परमेश्वर का भय माने। प्रियो, मैं आपको बताया ना अभी तक, मतलब आज लोगों का जीवन का गिरावट का सबसे बड़ा कारण प्रभु का भय मानना छोड़ दिया। प्रियो, प्रभु का भय मानने का लाभ, मतलब इससे व्यक्तिगत जीवन में लोगों ने कैसा लाभ उठाया, ये सब बात हम आगे जाकर के देखेगा। लेकिन इस विषय में मैं चाहता हूँ इस पीढ़ी के लोगों इसको अच्छी तरह समझना चाहिए, क्योंकि आज का अवस्था एकदम इतना बिगड़ जाने का एकमात्र कारण प्रभु का भय मानना छोड़ दिया। प्रियो, व्यक्तिगत जीवन में मैं इस क्लास को तैयार करते हुए प्रभु की आत्मा ने मुझे इतना गहरी बात समझाया तो मैं तो एकदम काँप गया। मुझे में और भी प्रभु का भय मानने के लिए मेरा आत्मा में मुझे प्रेरणा मिल करके मैं और भी अपने आप को नम्र और दीन किया। मैं बहुत आपको बताना चाहता हूँ ये क्लास आपको बहुत लाभदायक रहेगा यदि आप प्रार्थना के साथ इन वचनों को सुनेगा। तो अभी प्रभु अपने लोगों से मांग रहा है तो अपना परमेश्वर का भय मान और उसके सारे मार्गों पर चले। देखो दूसरी बात, वहां पर 5 बातों में दूसरी बात है उसकी सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। देखा, सेवा कैसे करना, पूरी मन और अपनी पूरी प्राण से। आप देखिए मैं इसको और आपको थोड़ा बयान करूंगा।
लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा प्रियो, प्रभु का चाहत जान करके उसके अनुसार जीना हमारे लिए कितना लाभ है। और पांचों बात, और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ, जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ उनको ग्रहण करे, उसको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। हाँ, जिससे तेरा भला हो। प्रियो, ये सब हमारी भलाई के लिए प्रभु कह रहा है। ये इससे मिलने वाला क्या क्या फायदा है और आप जानेगा तो बहुत अनमोल बात है। मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रभु जो भी हमसे डिमांड करता है, अपेक्षा करता है, वो बातों को ध्यान करके उस पर चलना, तभी तो हम प्रभु का दिल के जैसा बनेगा। आज भी प्रभु का दिल के जैसा व्यक्ति बनने के लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रभु ने अपना दिल पूरा खोल कर रखा है वचन में। हमको ये वचन मिल गया ना, ये वचन में पूरा प्रभु ने दिल खोल कर रखा है। प्रभु का सारे मतलब इच्छा हमको प्रकट कर चुके हैं। आज उसको जानने के लिए विशेष उपवास प्रार्थना में बैठने की जरूरत नहीं, सारे बात तो प्रभु ने अपने वचन में प्रकाशित कर दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रभु ने क्या बोला, जिस विषय पर हम विचिंतन कर रहा था कि प्रभु का भय मानना। आपको मालूम है, जब इस बात में नया नियम में एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय का 6 वचन, पहला तिमोथी का किताब उसका 6 अध्याय का 6 वचन। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। हाँ, देखा, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। देखा है, संतोष सहित भक्ति, इसे अपना मलयालम ट्रांसलेशन में बहुत उल्टा रीति में लिखा है, समझेगा नहीं उसका अर्थ, लेकिन अच्छा हुआ हिंदी में बराबर लिखा है। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, बड़ी कमाई है। देखा, संतोष हमारा इसका मतलब क्या है कि हमको ये जो भक्ति करना या ये प्रभु का भय मानना, ये आनंद से होना चाहिए। ये कोई मतलब जो मैं आपको पहले भी बताया, ये कोई मतलब शहर को देखकर डर गया उस प्रकार का डर से नहीं है। ये आदर का साथ का, प्रेम का साथ का भक्ति है। बहुत बड़ी बात है प्रियो, ये हमें बहुत बड़ा ना इसलिए होगा। जब पौलुस तीमुथियुस को लिखने के टाइम पर वही पत्री में उसका 4 अध्याय का 8 वचन पढ़ना, पहला तीमुथी 4 का 8। क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। हाँ, देखा, भक्ति सिर्फ इस जीवन के लिए नहीं, आने वाला अनंत काल का समय के लिए भी लाभदायक है। प्रियो, बहुत अनमोल बात है। हमारे जीवन में प्रभु का भय मानने से हमको सिर्फ इस जीवन में नहीं, अनंत काल के लिए लाभदायक है। इसका मतलब हम प्रभु का भय मानना चाहिए कि नहीं है। प्रभु का भय मानने के ऊपर मैं आगे आपको और भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बाकी जो 4 विषय है उसको मैं संक्षिप्त में बोल करके वापस, क्योंकि ये भय मानने वाला विषय बहुत गंभीर विषय है, उसको अनेक पवित्र लोग उसका महत्व जानना जरूरी बात है, उसका सविशेषताएं जानना, उसका लाभ जानना है। और हमेशा प्रभु का भय मानना सीखो प्रियो, बिल्कुल प्रभु का भय मानना सीखो, ये बहुत लाभदायक बात है। आज मैं आपको बताना चाहूँगा, आज भी बहुत लोग मानो वचन सुनता है, लेकिन वो ध्यान से ना सुनने के कारण उसका जीवन में उस वचन का कुछ भी असर नहीं होता। लेकिन सच्चा प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति बहुत आदर के साथ, डरते हुए, कांपते हुए वचन सुन करके अपनाने के लिए कोशिश करेगा। ये आदत या स्वभाव हमारा है कि नहीं, ये बात को परखना। अभी यहाँ में प्रभु अपनी मांग में दूसरा बात क्या बोला, उसके सारे मार्ग पर चलना। क्या बोला? और उसके सारे मार्गों पर चले। हाँ, उसको ऐसे लगा कर रखना है, उसके सारे मार्गों पर चले। प्रियो, प्रभु के मार्ग को हमें अच्छा लगना चाहिए। आज बहुत लोग प्रभु का मार्ग को तुच्छ करता है। आपको मालूम है, जब हमें बुलाने वाला प्रभु उस समय में कहा हुआ, हमारा नया नियम में पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय का 14 से 16 वचन पढ़ना। पहला पत्रोस पहला अध्याय का 14 से 16 वचन। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। देखिए, यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि तुम भी सारे चाल चलन में पवित्र बनो। प्रियो, ये बहुत अनमोल बात है ना।
मतलब हमारा पुराना चाल चलन के अनुसार ना जीते हुए सारे चाल चलन में पवित्र बनो। देखिए, प्रभु अपना मार्ग किसको बताता है आपको मालूम? सबको नहीं बताता। जो सचमुच में प्रभु का भय मानता है उसके लिए प्रभु ये काम करता है। जब भजन संगीता उसका 25 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ना। भजन संगीता 25 अध्याय का 12 वचन। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। और क्या चाहिए प्रिय? जिस राग प्रभु को प्रसन्न है, प्रभु उस राग में अपने भय मानने वाला भक्तों को ले चलेगा। कितना अनमोल बात है। प्रभु उसको वो मार्ग दिखाएगा। प्रियो, हमारे जीवन में उस प्रभु का मार्ग जान करके उस मार्ग में चलेगा तो हमेशा हम प्रभु को अनुभव कर पाएगा। बहुत बड़ी बात है। आज कितने लोग प्रभु का मार्ग को तुच्छ करके अपने अपने मार्ग में चले जाता है। अपनी अपनी मार्ग में चलना सबसे बड़ा धोखा है। आपको मालूम है, नीति वचन 14:12 में 16-25 में दोनों वचन में लिखा है, कभी किसी को एक मार्ग अच्छा देख पड़ेगा, उसके आखिर में मृत्यु मिलेगा, मृत्यु मिलेगा, नाश है वो। तो हमको प्रभु दिखाना चाहिए मार्ग। प्रभु हमें जो दिखाता है वो जीवन का मार्ग है। ये जो 16 भजन संहिता में भी वो बात लिखा है 11 वचन में, है ना? 16 भजन संहिता का 11 वचन पढ़ना। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। देखा, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। प्रियो, हमारे जीवन में ये दुनिया के लोग कोई भी हमको ये जीवन का मार्ग नहीं दिखा सकता। प्रभु का वचन कहता है, तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। प्रभु के अलावा जीवन का मार्ग कोई नहीं जानता। और आज हम सब लोग जानते हैं वो मार्ग यीशु मसीह। यीशु मसीह मार्ग बताने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह मार्ग बनकर आया। कितना अनमोल बात है। आज हम प्रभु के अनुग्रह से वो मार्ग को जान लिया और वो मार्ग में हम है। कितना धन्यवाद है। जब एफिसियों का पत्री में 5 अध्याय का 2 वचन में प्रभु का वचन में हमारे लिए मतलब बताया है, और प्रेम में चलो, प्रेम में चलो। वो मार्ग कैसा है? प्रेम का मार्ग है। प्रेम का मार्ग मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, मसीहत पूर्ण रूप में प्रेम में आधारित है। प्रेम में चलो, है ना? अपने आप को हर अवस्था में प्रेम में बनाए रखने के लिए सीखना। किसी प्रकार भी आपको मालूम है कुछ ऐसा गलत भावना विचार भी आएगा तो मतलब एकदम अंधकार छाया जाता है, ऐसा अनुभव आ सकता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है प्रेम में चलो, प्रेम में चलना, क्योंकि हम प्रभु का संतान है। उसका पहला वचन में वही लिखा, प्रिय संतानों की नायंद। देखिए, हम प्रभु का प्रिय संतानों के नायंद यीशु मसीह हमें दिया हुआ उस प्रेम की राहों पर चलना कितना श्रेष्ठ बात है। अभी हमारे प्रभु का इच्छा है तुम मेरे सारे मार्गों पर चलो। आपको मालूम है प्रभु का मार्ग सच्चाई का मार्ग है। जब यूहन्ना पत्र लिखता है, 3 पत्र का 4 वचन में, उधरी प्रभु की लोग प्रभु के मार्ग पर चलता है तो यूहन्ना बोलने गवाही देने वाले एक बात क्या है मालूम है? 3 यूहन्ना 4 वचन, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। देखा, मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। प्रियो, ये कितना आनंद की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु के लोग चलने वाला मार्ग सत्य की मार्ग है, वो प्रेम की मार्ग है, वो कुछ गलत मार्ग नहीं। आप देखिए, प्रभु चाहता है कि प्रभु के लोग उस सत्य पर चले। यूहन्ना यहाँ पर बोलता है मेरे बच्चे सत्य पर चलता है करके सुना तो मेरे दिल में इतना आनंद हुआ। प्रियो, हमको इतना आनंद मिला तो स्वर्ग को कितना आनंद होगा। जब हम गलत राहों पर जाएगा तो प्रभु का दिल में कितना दुख रहेगा। प्रियो, कितना दुख रहेगा। हमें हमेशा परखना है आज मेरा कैसा मार्ग है ना। फिलिपियों का पत्र उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन में, फिलिपियों उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन थोड़ा पढ़ेंगे। इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चले। देखिए, बोलने का अर्थ
यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहने का अर्थ क्या है कि मतलब हम लोग प्रभु को जो प्राप्त करके, प्रभु का ज्ञान प्राप्त करके जो ज्ञान से परे है, उसके अनुसार हमें चलना है, उसके अनुसार योग्य जीवन बिताना है। बहुत श्रेष्ठ बात है। प्रभु की उस पहचान जो प्रभु ने हमें दिया, उसके अनुसार मैं सोचता हूँ आज प्रभु हमारे जीवन के द्वारा शैतान को लज्जित कराना चाहता है। प्रियो मंडली जीवन कितना अनमोल है। आपको याद होगा इस एफएसियों का पत्री में 3रा अध्याय है, उसका 10-11 वचन, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी। देखिए इसका मतलब क्या है कि स्वर्गदूतों को भी जो ज्ञान मिलेगा मंडली के द्वारा, आप देखो है, बहुत बड़ी बात है प्रियो है। मतलब मंडली के द्वारा मिलने वाला उस ज्ञान के लिए उन लोग भी तड़पता है। इसमें एक विषय इस मतलब स्वर्ग का मतलब उन लोगों का बात जो बोला, ये एक प्रकार शैतान को लज्जित करने वाला बात भी इसके अंदर है। उस 10 वचन में वापस पढ़ना उसको, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान, परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों कौन है? उन प्रधानों अधिकारियों ये जो बताया, ये मतलब शैतान और उनके साथ का दूध के बारे में ये जो बोला हुआ, मैं उसको और आपको क्लियर कर देता हूँ। उसका 6 अध्याय का 12 वचन पढ़ना। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से देखा, उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। जो आकाश में है। देखो यही बात यहाँ पर भी मतलब लिखा हुआ बात है, मतलब उन लोगों को भी लज्जित कराने वाला बात। आपको मालूम है मंडली वास्तव में स्वर्ग का कितना अच्छा ज्ञान पा करके स्वर्ग का मार्ग पर चलता है। अभी आपको मालूम है मंडली का विजय रहस्य क्या है? मंडली के विजय रहस्य, विजय लोगों का चिन्ह जब प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 11 वचन, प्रकटीकरण उसका 12 अध्याय का 11 वचन, बहुत प्रार्थना के साथ आप चलना, क्योंकि ये बात क्या है कि एक मतलब साधारण दीदी में ये समझेगा नहीं है ना। प्रभु की आत्मा में रहेगा तभी समझ पाएगा। पढ़िए। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। किस पर विजय हुआ? इस दुष्टात्मिक सेना के ऊपर या शैतान के ऊपर। कैसे विजय हुआ? शैतान के ऊपर विजय पाने वाला बात यीशु मसीह के लहू और अपना गवाही का वचन। देखिए यहाँ पर ये दोनों बात कितना अनमोल है। शैतान हमेशा क्या करता है ना, शैतान का काम है हमेशा हमें दोष लगाना, हमारा दोष लगाना। वो क्या बोलेगा, अरे तू स्वर्ग जाएगा, तो उद्धार पाने के बाद में भी कितना गुनाह किया, तो कितना पाप किया है, मतलब तूने मतलब उसको झूठ बोला था ना, झूठा लोग कहाँ जाएगा, नरक जाएगा। तो झूठ बोला, तू उसको धोखा दिया, उसको तू फंसाया है, तूने ये किया वो किया, ऐसा मतलब बहुत अगड़म बगड़म बातें बोलते आएगा है। उस समय में प्रभु का जन क्या करता है, वो कितना भी बात बोलेगा। तो मैंने मार्टिन लूथर का बारे में ऐसा सुना है। मार्टिन लूथर एक दिन मतलब बाहर निकला तो उसके ऊपर उसकी गुनाहों को लिखा हुआ बहुत चार्ट मिला दीवारों में है, वो इसने ये किया वो किया। तो अभी मार्टिन लूथर बोला, अरे ये तो बात सही बात है, मैंने किया हुआ गुनाह लिखा है। लेकिन मार्टिन लूथर को प्रभु ने इतना अच्छा प्रकाश दिया, उसने उसके ऊपर लिख दिया कि यीशु मसीह के लहू सारे पापों से धोकर शुद्ध किया। तू ये जो भी बोल रहा है सच बोल रहा है, लेकिन मुझे यीशु मसीह के लहू के द्वारा पाप क्षमा मिला। देखा प्रियो, बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में यदि कुछ गलती हो भी जाता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम उस बात को कबूल करके मन फिर के यीशु मसीह की लहू के सहारे में पूरा छुटकारा पाकर विजयी जीवन बिताता है। हम विजयी लोग हैं।
हम किसी बात में अरे गलती हो गया बोल करके मुंडी नीचे करके निराश होकर के नहीं बैठता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लोग मेरे लिए बहाया, मेरे पापों के लिए बहाया। तो इस बात का विश्वास हमें क्या करता, हमें पाप करने के लिए लाइसेंस मिलता है ऐसा नहीं, उस पाप के ऊपर विजय प्राप्त करके शैतान को लज्जित करने का सामर्थ्य मिलता। और हम गवाही देता है यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदल दिया। यीशु मसीह हमारे जीवन को रोज बदलता है प्रियो, कितनी बड़ी बात है। यह गवाही सुनकर के शैतान लज्जित होकर के भाग जाता है। इसलिए यीशु मसीह के लोगों अपना गवाही के कारण क्या होता, विजय प्राप्त होता है। कितना धन्यवाद है। मैं बोलने का अर्थ प्रियो, हमें प्रभु की राहों पर चलने के समय में भी तगड़ा मुठभेड़ रहेगा, परंतु प्रभु की योजना कितना बड़ा है, कितना तगड़ा है। तो प्रभु का वचन कहता है कि हमें हमेशा प्रभु की उस मार्ग पर चलना। एक दो वचन और भी मैं पढ़ाना चाहूंगा। पहला थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय का 11-12 वचन। पहला थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय का 11-12 वचन। तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है, वैसे ही हम भी तुम में से हरेक को उपदेश करते और शांति देते और समझाते थे कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो। देखिए हमारा चाल चलन कैसा, परमेश्वर के योग्य चाल चलन। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में, हमें परमेश्वर के योग्य चाल चलन चलना। अभी प्रभु का मांग है, मतलब उसकी मार्गों पर चलना, उसकी मार्गों पर चलना। प्रियो, उसके लिए पड़ोसियों का पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 6 वचन पढ़ना। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। उसकी संगति में चलना, प्रभु की उस संगति में, प्रभु की उस सौभाग्यता में चलते रहेगा तो वो व्यक्ति दिन प्रतिदिन प्रभु को महिमा करेगा, और वो व्यक्ति के द्वारा प्रभु का महिमा होगा ही है। आज बहुत लोगों ने क्या किया, जैसा जोसेफ और मरियम ने प्रभु में गया था और वापस जाने के टाइम पर यीशु मसीह साथ में होगा करके सोच में चला। ऐसा नहीं चलना, अपनी सोच के अंदर प्रभु शायद नहीं रहेगा। अभी उन लोगों ने ढूंढा परखा, तब जाना है कि यीशु मसीह साथ में नहीं है। प्रियो, आज बहुत लोग प्रभु को छोड़कर चल रहे हैं, और वचन कहता है प्रभु की संगति में चलो, प्रभु की संगति में चलना। प्रियो, प्रभु हमारे साथ है तो आप देखो, आज आपने कितनी बार मोबाइल हाथ में लिया, वो मोबाइल हाथ में लेने के टाइम पर प्रभु आपके साथ था क्या? आप कहाँ रुक गया था, है ना? जो बात जो प्रभु हमारे साथ रह करके देख नहीं सकता, वहां पर अपन नहीं देखेगा। प्रभु साथ है तो हर एक बातों में सावधान रहेगा। कितना अनमोल बात है प्रियो। प्रभु का वचन के प्रति हम प्रभु को कितनी करोड़ों धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु की संगति में हमेशा चलना ये भक्तों का कर्तव्य है, और प्रभु का दिल की इच्छा है हम प्रभु की संगति में चले, है ना। और एक दो वचन पढ़ना, गलातियों का पत्री 5 अध्याय उसका 16 वचन और 25 वचन। गलातियों उसका 5 अध्याय का 16 वचन और 25 वचन। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। प्रियो, हमें प्रभु ने आत्मा दिया, इसलिए हमारा कर्तव्य क्या है? आत्मा के अनुसार चलना। हम अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं चलना, आत्मा के अनुसार चलना। प्रियो, कितना धन्यवाद है, हम लोग कितना धन्य लोग हैं। और किसी का जीवन में होने वाला बातों से बढ़कर एक सच्चा आत्मीय जीवन बिताने का प्रबंध प्रभु ने किया। इसके बाद ही प्रभु मांग रहे हैं कि तू आत्मा के अनुसार चलो, है ना। वही बात उसका 25 वचन में भी है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो आत्मा के अनुसार चले भी। देखा, हम अगर एक आत्मा के द्वारा जीने वाला आत्मिक जन है तो हम आत्मा के द्वारा चलना भी चाहिए। इसका मतलब प्रभु का यहाँ का दूसरा मांग क्या था? उसकी सारे मार्गों पर चले। तीसरा प्रभु ने क्या बोला? उसको प्रेम रखे, उसको प्रेम रखे। प्रियो, हम हमारे जीवन में हम प्रभु से कैसा प्रेम रखना चाहिए? प्रभु हमें कितना बड़ा प्रेम दिया प्रियो। आज किस प्रकार का प्रेम हम प्रभु से रखता है ना। जब हम मत्ती के सुसमाचार में मतलब सारा व्यवस्था का कंक्लूजन करके प्रभु ने कहा हुआ एक शब्द है, मत्ती 22 अध्याय उसका 37 वचन। मत्ती उसका 22 अध्याय का 37।
उसने उससे कहा, हाँ। तो परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। देखो प्रियो, अगर आप परमेश्वर को प्रेम करता है तो किस प्रकार का प्रेम करता है ये बात को परखना। इसमें थोड़ा भी अगर कम की बात है तो वो प्रेम को प्रभु ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि प्रभु ने हमें कैसे प्रेम दिया है ना। पहला यूहन्ना उसकी 4 अध्याय उसका 19 वचन पढ़ना। पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 19 वचन। प्रियो, हमारा जीवन में जो भी मसीह लोग हैं उन्होंने प्रभु का प्रेम पाया वो लोग हैं। पढ़िए। हम इसलिए प्रेम करते हैं, हम इसलिए प्रेम करते हैं, प्रेम कार्यों करके कहा इसलिए नहीं, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। देखा, पहले उसने हमसे प्रेम किया। बोलने का अर्थ प्रभु ने वो प्रेम हमको दिया। उसका 10 वचन भी पढ़ना। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। देखा, उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। देखा, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपना पुत्र को भेजा। प्रियो, पाप की सजा प्रभु ने हमारे लिए उठाया। आप देखिए कितना बड़ी बात है प्रियो, प्रभु ने हमें कितना बड़ा प्रेम किया। आप सोचो है, कितना बड़ा प्रेम किया। वो प्रेम को समझने के लिए मैं पिछले दिन में भी आपको बोला, आने वाला अनंत काल का समय भी प्रभु का प्रेम समझने के लिए कम है। एक प्रभु का भक्त ने कहा कि सारा आकाश विधान पेपर बन जाए, सारे समुद्र का पानी शाही बन जाए, सारा जंगल का पेड़ पेन बन जाए, तभी भी प्रभु का प्रेम का एक छोटा हिस्सा भी वर्णन नहीं कर पाएगा। वाह वाह वाह, आप देखो प्रियो, सच्ची बात है वो है। हम आने वाला भविष्य की अनंत काल हम इस प्रेम को वर्णन नहीं कर पाएगा। इतना बड़ा प्रेम पाया, इसलिए ना हम लोग को जो पाया हुआ प्रेम के अनुसार, आपको याद होगा हम लोग रोमियो का पत्री में 13 अध्याय का 8 वचन में एक सुंदर वचन है। प्रियो, हम कितनों भी प्रभु का मतलब लोगों को प्रेम बांटेगा तो भी वो कम नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, क्योंकि प्रभु ने इतना नाम से हमको प्रेम दिया है ना। उसका 13 अध्याय का 8 वचन, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। देखिए, हमारा बोलने का अर्थ क्या है, हम सबके साथ प्रेम करते रहना। प्रेम करना सबसे बड़ी बात है। मसीहत का हमारा चिन्ह है प्रेम, और वो प्रेम प्रभु ने हमको दिया, और वो हमारा एक हल्का लेवल में नहीं दिया है, ये प्रेम का स्रोत को ही हमारे अंदर डाला। ये भी बात कितना है, रोमियो 5:5 में लिखा है, हमें दिया वो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने अपनी प्रेम हमारे दिल में डाल दिया है। प्रियो, आप वास्तव में परखो है ना, 5 का 5 पढ़ना। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। देखिए, ये सब प्रभु का वचन कहता है तो प्रियो, नया जन्म पाया हुआ लोगों का अंदर ऐसा है, अभी उसको बहने दो, उसको बंद ना करो। किसी प्रकार भी उसको बहने का जो बात है वो बंद ना करो। प्रियो, इसका मतलब क्या है कि प्रभु का वचन कहता है, प्रभु बोलता है तुम प्रभु से प्रेम देखो, क्योंकि प्रभु ने ऑलरेडी तुमको प्रेम दे चुका है। अभी उस प्रेम में तुम प्रभु से भी प्रेम रखो। कितना बड़ी बात है। आज सुबह उठ करके आपने कहा, आत्मा एक्सरसाइज किया है कि नहीं? हम बहुत दिन से नहीं बोलता ना है। हाँ, प्रभु यीशु मैं तुझे प्यार करता हूं करके कहा क्या? प्यार करेगा तभी तो बोलेगा है ना। मतलब ये बात याद दिलाते रहेगा तो याद दिलाने के ऊपर लोग बोलता है। वास्तव में दिल से, सच्चा दिल से प्रभु को ये बात कहने वाले लोग बहुत कम है। प्रभु हमें रोज बोलना चाहिए, क्योंकि अपन एक दिन सवेरे जब उठता है ये तो प्रभु का आगे पे प्रेम की निमती है। आपको मालूम है आज दुनिया का क्या अवस्था है, कितने लोग रात भर सोता नहीं, उसको नींद नहीं आता डर करके। परिस्थिति इतना बिगड़ चुका है, इतना भयानक अवस्था है प्रियो। तभी भी प्रभु ने हमें अच्छा नींद दिया, सुखदायक नींद दिया, एक नया दिन वापस दिया। प्रभु के संग चलते हुए प्रभु का महिमा करने के लिए अपन प्रभु से कितना आभारी होकर के प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए।
और प्रभु का उस प्रेम की निमित्त हम कितना आभार होना चाहिए। देखिए कई बार हम लोग प्रभु का प्रेम को भूल जाता है, प्रभु का प्रेम के प्रति प्रभु को धन्यवाद तक नहीं देता। प्रियो देना चाहिए। ओके, तो चारवा बात क्या है कि पूरा हृदय और पूरा मन के साथ सेवा करना। प्रभु की सेवा कैसे करना है? अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करें। अपने पूरे मन और पूरा सामर्थ्य के साथ सेवा करें। प्रियो, आज हम प्रभु का सेवा कैसे करता है? लोग बाइबल भी पढ़ता है तो कब पढ़ता है? शाम को। मतलब पूरा दिन भर का काम कादम करके थक गया, फिर खाना भी खा करके और थक गया, उस समय में वचन बढ़ता है। इसका मतलब क्या है? नींद में। देखो प्रियो, ये बहुत गलत बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सवेरे उठते ही सबसे पहले प्रभु का वचन पढ़ना चाहिए, प्रभु का वचन ध्यान करना चाहिए, पहला स्थान प्रभु को देना चाहिए। स्वर्ग ये सब देखते रहता है। प्रियो, आप प्रभु को किस प्रकार सम्मान करता है करके आज ये वचन सुनने के बाद में ना अच्छा निर्णय लो। प्रभु को कैसे प्रभु की सेवा करना? पूरा हृदय और पूरा मन से, पूरा हृदय और पूरा मन से। देखिए, आपको मालूम है जब पुराना नियम का इसराइल को वायदा का देश में पहुंचाने के बाद अगुवाई करने वाला योशुआ मानव इसराइल लोगों को कहने वाले एक बात, बहुत अनमोल बात है। बहुत लोग अपना घर के बाहर भी कुछ शब्द उस पे से भाग लिख करके डालता है। प्रियो, बहुत अच्छी बात है, परंतु जीवन में परखो। उसका 24 अध्याय योशुआ, उसका 24 अध्याय का 14-15 वचन। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। देखा, मतलब उन लोगों को पूरा छूट देते हुए योशुआ यहाँ पर कहता है कि मैं और मेरा घराना यहोवा का सेवा करेगा। तुम लोग चुन लो, तुम लोग एक अच्छा चुनौती कर लो। देखो प्रियो, आज हमारे जीवन में हम प्रभु की सेवा कैसे करता है ना? पूरा हृदय से और पूरा मन से हम प्रभु का सेवा करता है क्या? अपने आप को परखना है। जब आपको मालूम है प्रेरित पौलुस इस सेवा में नियुक्त करने के बाद वो देने वाले एक गवाही है, प्रेरितों का 20 अध्याय का 24 वचन में, वो अपना प्राण को भी अप्रिय जानकर, देखिए ये सेवा का खूबी, इस सेवा में अपनी प्राण को भी अप्रिय जानकर प्रभु का दिया हुआ सेवा पूरा करने के लिए उत्साह के साथ दौड़ने वाला एक भक्त को हम पौलुस में देखता है। अप्रिय, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपने दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। देखो प्रियो, ये बात, ये सुसमाचार का सेवकाई पुलाट पाया हुआ हर एक लोगों को प्रभु ने दिया है, और तो कितने लोग इसको विश्वास योग्य होकर के इस रीति में करता है। सुसमाचार सुनाना एक छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ा भारी लड़ाई की बात है ना? लेकिन उसके लिए हमें अपने प्राण को भी अप्रिय जान करके आगे बढ़ना बहुत जरूरी बात है। और प्रेरित पौलुस दिल लगा करके, मन लगा करके, उसका 21 का 13 वचन पढ़ना, प्रेरित 21 का 13 वचन। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। प्रियो, एक सच्चा भक्त के जीवन में प्रभु से नियुक्ति पाने के बाद में उनको अपना प्राण भी बड़ी बात नहीं, प्रभु की खातिर मरने की तैयारी में, है ना? प्रभु का पीछे चलने वाले लोगों को प्रभु ने उस प्रकार का ही बुलाट दिया है। हर रोज सूली लेकर चलने का अर्थ क्या है? प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार। एक सच्चा मृत्यु का जीवन बिताने के लिए तैयार नहीं है वो व्यक्ति एक सच्चा मसीह जीवन नहीं बिता सकता। आज का पीढ़ी में
ये सच्चाई समझा हुआ लोग बहुत कम है। हमें ये जानना चाहिए प्रियो, मसीह है करके कहने से मसीह नहीं बनता प्रियो। वे लोग अपने प्राण को अप्रिय जान करके प्रभु के लिए हर पल मरने के लिए तैयार रहता है ना। जब रोमियो का पत्री 16 अध्याय का 3-4 वचन में, रोमियो उसका 16 अध्याय का 3-4 वचन पढ़ता। ओ लॉर्ड जीसस। प्रिस्का और अक्विला को जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी हैं नमस्कार। हाँ। उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही जीवन जोखिम में डाल दिया था। अपना ही जीवन में जोखिम में डाल दिया, किसके लिए है? अपने प्रभु में भाई के लिए। हाँ। और केवल मैं ही नहीं, हाँ। वरन अन्य जातियों की सारी कलीसियाएं भी उनका धन्यवाद करती है। देखो बहुत बड़ी बात है प्रिय, मतलब प्रभु की सेवा में, प्रभु की महिमा के लिए अपना प्राण को भी जोखिम में डाल करके जीवन बिताने वाला एक परिवार, अक्विलास और प्रिस्किल्ला, बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। प्रभु का सेवा कैसे करना है, बिल्कुल डर करके करने वाला बात नहीं। अपना प्राण जाएगा तो भी वो आनंदित है, कितना धन्यवाद है। तो आज हम प्रभु का भक्ति कैसे करता है, प्रभु की सेवा कैसे करता है। प्रभु में बुलाहट पाया हुआ हर एक लोग सेवक लोग हैं, हर एक लोगों को प्रभु ने सेवा दिया है। बहुत लोगों को ये बात का भी दर्शन नहीं, लोगों को लगता है जो मानव मंडली का जो एल्डर है वही प्रभु का सेवक है, बाकी लोग प्रियो सब लोग प्रभु का सेवक है। सबको प्रभु की सेवा है, सबको सेवकाई करना है। सब लोग एल्डर नहीं परंतु सेवा है, सबको प्रभु ने उसके लिए नियुक्त किया है। ये बात को जानना जरूरी बात है। प्रभु का वचन कहता है हमें कैसे सेवा करना, पूरा हृदय के साथ, पूरा मन के साथ सेवा करना। आखिर में वहां पर प्रभु का डिमांड जो बात क्या है, हर एक आज्ञा और विधियों को तुम्हारा भलाई के लिए मान कर चलना, है ना। क्या बोला था? और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनको ग्रहण करे, उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो, तेरा भला हो। उसके साथ कोई अनुवाद करके दाऊद 11 अध्याय उसका 13-14 वचन की तरह पढ़ना। और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात को आदि और अंत दोनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाखमधु और टटका तेल संचय कर सकेगा। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? हमारे जीवन की यात्रा में हमें प्रभु से भलाई प्राप्त करना है तो हमें क्या करना चाहिए? प्रभु का नियमों को, प्रभु का विधियों को हमें जैसे कहा वैसे मानना है। अपना लाभ के लिए वचनों को टेढ़ा मुड़ा नहीं करना। आज कितने लोग है ना यीशु मसीह को सेल करता है, सच्चाई का सेल करता है, इसलिए अपना पॉकेट भरने के लिए, अपना सुख जीवन के लिए। प्रियो आपको मालूम है एक बार यिर्मयाह से प्रभु ने कहा था, वो शब्द मेरे लिए आपके लिए बहुत सुंदर बात है। यिर्मयाह 15 अध्याय का 19 वचन में है ना, उसका बीच में एक ऐसा शब्द है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ प्रियो। वो शब्द मुझे बहुत प्रभावित किया, बहुत बड़ा कार्य किया वो शब्द, है ना। यिर्मयाह 15 अध्याय का 19 वचन पढ़िएगा। यह सुनकर यहोवा ने यो कहा, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को ना कहे, तब तू मेरे मुख के समान होगा। देखा है, अगर तू अनमोल को कहेगा, बोलेगा तो मेरा सत्य वचन में कोई भी मिलावट ना करते हुए वैसे के वैसे बोलेगा तो तू मेरा मुंह है। क्या बोलूं, हम परमेश्वर को मुंह बन जाना। आप देखिए कितना बड़ा पदवी है प्रियो। देखो यही चाहता शायद प्रेषित पौलुस को कि वो माना दूसरा अध्याय का 17 वचन में कहा ना कि हम उन अन्य लोगों के जैसा नहीं जो वचन में मिलावट करता है, क्योंकि हमेशा वो प्रभु का मुंह बनकर रहना चाहा। ये कितना अनमोल बात है प्रियो, है प्रभु का मुंह बनकर रहना। हम प्रभु का मुंह बन जाए, क्या इस विषय का गंभीरता आप समझ पाएंगे? हम जो भी प्रभु का सेवा करता है, प्रभु का जो वचन बताता है, वो वचन प्रियो बिल्कुल हमारा कोई बुद्धि युक्ति का नहीं, ये हमारा कोई सोच समझ की बातें नहीं, ये वचन बिल्कुल प्रभु की ओर से है।
है ना। पत्रोस भी ये बात कहता है, पहला पत्रोस 4 अध्याय उसका 11 वचन बहुत अनमोल वचन है। प्रियो, एक व्यक्ति जब प्रभु का संदेश देता है, वो व्यक्ति प्रभु से जो मिला, प्रभु से जो पाया, उस वचन को उस समान कहते हुए प्रभु का गौरव करना, ये हमारे पत्रोस बहुत अच्छा रीति में उसका वर्णन करता है। आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। हाँ। यदि कोई सेवा करे तो शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, हाँ। जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा हाँ। परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। हाँ। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। हमें कितना सुंदर वचन है। मतलब कभी भी हम प्रभु का वचन गाता है तो प्रियो, ये मतलब कोई अपना कोई बुद्धि ज्ञान का या अपना कोई अनुभव का बात नहीं है। परमेश्वर से पाया वो वचन, प्रभु ने दिया वो वचन है। ये प्रभु का पा करके प्रभु का महिमा के लिए बोलने वाला वचन है। कितना ऐसा ही समय में प्रभु का महिमा होता है। ऐसा ही लोग, जैसा दावीद ने गवाही दिया था 19 भजन संहिता का 14 वचन में, मेरा हृदय का विचार और मेरा होठों का शब्द तुझे ग्रहण योग्य हो। वाह 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 वाह, कितना अनमोल बात है प्रियो। एक प्रभु के भक्त के दिल में भी जो आलोचना मिलता है, इतना प्रभु के कनेक्शन में, प्रभु के संबंध में है, विरोधी को काम करने की मौका ना देते हुए प्रभु से आलोचना पा करके उस आलोचनाओं को बांटना, कितना श्रेष्ठ बात है। यहाँ पर दावीद बोलता है, मेरा हृदय का विचार और मेरा होठों का शब्द तुझे ग्रहण योग्य हो। प्रभु को ग्रहण योग्य। हाँ प्रियो, यहाँ पर इसलिए प्रभु का मांग ये है कि हमारा भलाई के लिए हम प्रभु के उन वचनों को, उन विधियों को हमारे भलाई के लिए सच्चाई से बताने वाला बने। कितना बड़ी बात है ना, ये प्रभु का मांग है। ये 5 बात प्रभु का मांग है। आज हम किस रीति में काम करता है? वास्तव में प्रभु के वचन को सच्चाई से बता पाता है क्या? जब 147 भजन संहिता का 11 वचन में देखिए, अगर हम बोलने वाला शब्द यदि हमारा कोई सामर्थ्य का बात है, हमारा कोई खूबी की बात है, तो उसमें धोखा है, उसमें प्रभु प्रसन्न नहीं होगा। यहाँ पर यह वचन क्या, वो ध्यान से सुनना। 147 का 11, यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है। किससे प्रसन्न होता? डरवैयों से। प्रभु की डरवैयों से प्रसन्न रहता। अर्थात उनसे जो उसके करुणा की आशा लगाए रहते हैं। देखिए, उसकी करुणा का आशा लगाए रहते हैं। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? हम अपनी ज्ञान के अनुसार का बात करके बातें करेगा तो प्रभु प्रसन्न नहीं रहेगा। हम प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु से पा करके बिताने वाला बातों में प्रभु को प्रसन्नता रहेगा। कितना धन्य बात है, कितना श्रेष्ठ बात है। इसलिए परमेश्वर का भय बिना प्रेम, परमेश्वर की भय बिना सेवा, ये सब व्यर्थ है। इसलिए सावधान रहना प्रिय। हम जो भी काम करता है, ये प्रभु को आदर के साथ सम्मान करते हुए कार्य करना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं सोचता हूँ, देखो हम लोग बंडल भर भर करके देगा तो प्रभु प्रसन्न होगा, ऐसे ही क्या? कभी नहीं। आप किस दिल से, किस भावना से प्रभु की भय मान करके करता है, उसका जो महत्व है। आपको मालूम है, एक बार प्रभु मंदिर में वो भंडार के पास बैठा था। बड़े बड़े धनवान लोग बोरी भर करके डाल रहा था। वो लोग थोड़ा सूट टाई वाला टाइप किया होगा। देखा, उससे भी मैंने वो तो एक छोटा थैली में लाया, मैं तो बोरी भर कर लाया। मैं कितना माना प्रभु को कितना दिया, मैं प्रभु को कितना माना खुश किया। प्रभु का दिल को प्रभु ये बोरी देख करके खुश हो गया होगा, क्योंकि उसका छोटा थैली, उसका बीच में एक विधवा, थैली भी नहीं, बोरी भी नहीं, हाथ में 2 रुपया डाला। ये धनवान व्यक्ति को बीच में इसलिए किस लिए आया? हम लोग इतना प्रभु को दे रहे हैं, उसके बीच में विधवा भी घुस गया। क्या डाला? क्या 2 रुपया? 2 रुपया का कोई है? वो लोग सब, तब यीशु मसीह ने चेलों को समझाने के लिए बुला करके बताया उनको, है ना। लूका 21 अध्याय उसका 21 से 4 है। वो समझने वाले बात है प्रियो। ओ प्रभु का भय किसके अंदर है? वो बोरी भर कर डाला हुआ व्यक्ति के अंदर प्रभु का भय था क्या? वो उसके अंदर घमंड था।
परंतु यहाँ पर यीशु मसीह क्या बोलता है उसका थोड़ा ध्यान से सुनना। हाँ, नहीं, 1 से 4, 21 अध्याय का। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। 2 दमड़ियां डालते हुए देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। अरे प्रभु को इतना भी हिसाब करना आता नहीं। प्रभु को हिसाब करना नहीं आता है। प्रभु बोलता है इन सारे धनवानों से भी बढ़कर के विधवा ने डाला। यही तो स्वर्ग का कैलकुलेशन है। स्वर्ग का कैलकुलेशन देखना प्रियो, स्वर्ग कैसे कैलकुलेट करता है उसको अगर नहीं जानेगा तो प्रियो, पहली बात है ना, आप किस दिल से सेवा करता है, आप किस सामर्थ्य से सेवा करता है, स्वर्ग देखता है। आप कुड़कुड़ाते हुए हैं, ऐसा कुछ भी बहाना लेकर के कपड़दा में करेगा तो प्रभु खुश नहीं होता प्रियो, प्रभु खुश नहीं होता। अभी यहाँ पर प्रभु बोलता है उस विधवा ने इन धनवान लोगों ने जो डाला उसे बढ़कर दिया। कारण उधर ही बोलता है क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है। देखिए वो धनवान ने जो डाला था ना 10 करोड़ डाला, परंतु उसके पास है ना माना लाखों करोड़ है, लाखों करोड़ से 10 करोड़ डाल के डंप कर रहा है। देखो, पर ये विधवा ने इसके पास करोड़ों नहीं है, टोटली उतना ही है। क्या है? टोटली वो 2 रुपया है, अपनी समझने वाला भाषा में है। टोटली वो 2 रुपया, 2 का 2 कंजी, मैं चावल लेने की बात नहीं सोचा, उसका खाना पीना सब इसके अंदर है। और तो भगवान का भंडार में 10 साल के लिए नहीं, 4 पीढ़ी के लिए इकट्ठा करके रखा है। देखो प्रभु कैसा नापता है। देखो प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु का नाप, उस नाप के अनुसार आज प्रभु हमारा इन कामों को देख करके प्रभु के तराजू में तोलने के समय में हमें क्या मिलेगा ये जानना। अब ये विधवा को प्रभु बोलता है विधवा ने सबसे अधिक डाला। कारण और एक बार पढ़ना, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी, सारे जीविका डाला। फर्क तो अभी उसको उधर जाकर के कंजी पीने के लिए नहीं है, उसने अपनी जीविका को डाला, उसका खाना पीने का भी डाल दिया। वो कितना श्रेष्ठ बात है प्रिय। हमारे जीवन में हम प्रभु के लिए जो कार्य करता है वो कैसे कार्य करता है करके सबको दिखता है। वो कामों में प्रभु की दृष्टि में मूल्य है क्या, ये बात को भी जानना। हर बात में देखो, अनन्या और सवेरा बहुत अच्छा काम किया ना, लेकिन वो काम एक अभिनय था, इसमें एक बड़ा धोखा का बात था। प्रभु ने तो उनको नहीं मतलब मांगा था, लेकिन उन्होंने वहाँ पर दिया। वो देने के बाद में भी गलती नहीं था, लेकिन उन्होंने अभिनय किया। उन्होंने क्या किया? एक झूठा अभिनय किया। आपको मालूम है प्रेरितों का 5 अध्याय में उड़ा करके पढ़ाने की जरूरत नहीं। प्रयोग एक बात जानना, इसलिए उन्होंने इस अभिनय के कारण उनको मृत्यु उड़ाना पड़ा। देखो प्रियो, प्रभु का कार्य किस दिल से करता है। हम सिर्फ लोगों के सामने अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कुछ कर रहा है तो आज तुरंत मृत्युदंड नहीं देता, लेकिन स्वर्ग में प्रतिफल नहीं रहेगा। स्वर्ग के तराजू में ऐसा लोगों को कुछ भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। हमारे जीवन में हम जो भी काम करता है प्रियो, वो प्रभु का इच्छा जान करके पूरा दिल से करना। आज कितने लोग प्रभु का काम तक कितना, आज भी 8 बजे अपना मीटिंग में घर घर में इकट्ठा होना है, तभी भी कितने लोग इकट्ठा होता है। प्रार्थना होकर के, गीत भी होकर के, मतलब बहुत प्रार्थना में करके प्रचार शुरू होता है, तभी भी लोग एक एक आ रहे हैं धीरे धीरे। देखो क्यों? उत्साह नहीं। प्रभु ने इतना अनुकूल परिस्थिति में, इस रीति में प्रभु की महिमा करने के लिए मौका देने के बावजूद भी प्रभु का भय नहीं, प्रभु का भय नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, मुझे तो ये जो डिसिप्लिन मेरे को बहुत पसंद भी है और उसका बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ। क्यों? मैं आर्मी से हूँ। आर्मी में एक परेड है, तो परेड होने से आधा घंटा पहले से लोग आकर खड़ा है। 1 मिनट में अगर एक व्यक्ति लेट हो गया तो पूछो मत
क्या अवस्था रहेगा। प्रियो, आज मतलब प्रभु की चेलों को डिसिप्लिन नहीं, डिसिप्लिन सबसे मेन बात है। बहुत पवित्र लोगों को कितना भी समझाएगा तो भी अपना वो चाल बदलता नहीं, क्योंकि उनको प्रभु का इतना भी भय नहीं है, भय नहीं है। प्रियो, प्रभु का भय का मैं विस्तार से आपको समझाऊंगा। प्रभु का भय, आप प्रभु का भय बिना ये भक्ति कर रहे ना, ये सब डोंगी बिना। प्रियो, ये प्रभु के सामने एकदम कचरा है, कोई फायदा नहीं। आप अगर प्रभु का भक्ति करता है ना, प्रभु का भय मान कर करना। प्रियो, प्रभु का भय मान कर करना, है ना। नए नियम में भी प्रेरित पौलुस जब एफेसियों का मंडली में उनका दूध लिखने के टाइम पर बोलता है, एफेसियों 5 अध्याय का 21 वचन, एफेसियों 5 अध्याय का 21 वचन। धन्यवाद। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। देखा, मसीह की भय से एक दूसरे की अधीन रहो। देखो, बहुत बड़ी बात है। पति हो, पत्नी हो, प्रियो, एक दूसरे की अधीन प्रभु का भय में होकर के रहना। आज पारिवारिक जीवन में भी समस्या कब आता है, जबकि मसीह की भय में अधीन होने के लिए लोग तैयार नहीं। प्रियो, प्रभु की भय होना अनिवार्य बात है। आज हमें अपने आप को पूछना है, मैं सच में प्रभु का भय मान करके हर एक काम करता है क्या? देखना है प्रियो, क्योंकि वचन के अनुसार आपको मालूम है, एक दिन हमें प्रभु के न्यायासन के सामने खड़ा होना है। उस न्यायासन के सामने खड़ा होने के टाइम पर मालूम पड़ेगा प्रभु का भय मानने का महत्व क्या है। क्योंकि आपको मालूम, पहला पत्रोस पहला अध्याय का 17 वचन में लिखा, पक्षपात करते हुए न्याय करने वाला परमेश्वर को अब्बा पिता कहता है, तो ये जीवन कैसे बिताना, पढ़ना उसको पूरा। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हरेक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। देखा प्रियो, आज हम परदेशी यात्रा में हैं, हम आज परदेशी है। इस जीवन में हमें क्या करना, भय के साथ समय बिताना, भय के साथ सारे काम करना, प्रभु का भय में होकर के सारा काम करना। ये कभी कभी प्रभु की उपस्थिति में जाने के समय की भय की बात नहीं। ये भय कैसे मानना चाहिए, नीति वचन 14 अध्याय 28 अध्याय का 14 वचन में, नीति सूत्र 28:14, जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। देखिए, सबने सुना, वापस एक बार पढ़िए। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है, निरंतर प्रभु का भय मानते रहता, निरंतर, हमेशा 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 प्रभु का भय मानना। प्रियो, हर बात में हम चलते फिरते बात करते कोई भी व्यवहार करता है, हमेशा प्रभु का भय में कार्य करना। हर रोज हमें परखना है कि मैं सच में प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मुझे देखता है, प्रभु मुझे जांचता है, प्रभु मुझे जानता है। ये सब ज्ञान देख करके हम हर एक काम करता है क्या, प्रभु की दृष्टि में योग्य क्या है ये मालूम करके उस योग्य रीति में कार्य करता है क्या, करना प्रिय। और ऐसा नहीं है तो हमारे जीवन में न्याय के दिन में हमें बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा, है ना। जब यशायाह नबी की किताब 8 अध्याय का 13 वचन में इस भय के बारे में एक अच्छा चेतावनी है। यशायाह 8 अध्याय का 13 वचन, सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना। देखा, प्रभु को पवित्र जानना, उसी का डर मानना, उसी का ही डर मानना, और उसी का भय रखना। देखा प्रियो, उसी का ही भय रखना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में हम प्रभु का भय मानने में कहाँ तक ध्यान देता है, प्रभु का ही भय मानना प्रिय। प्रभु का भय मानते हुए उसकी सेवा करना भक्तों का कर्तव्य है ना। जब इक्लेशियस उपदेशक का किताब 8 अध्याय उसका 12 वचन में प्रभु की भय मानने से भक्तों को नुकसान नहीं होगा, फायदा है, फायदा है। यह वचन उसके लिए हमें चेतावनी देता है।
तो भी मुझे निश्चय है हाँ। कि जो परमेश्वर से डरते हैं जो परमेश्वर से डरते हैं और उसको अपने सम्मुख जानकर भय से चलते हैं हाँ। उनका भला ही होगा। उनका भला ही होगा। देखा कितना अच्छी बात है प्रिय। प्रभु का भय मानकर चलने वाले लोगों को बुराई नहीं होगा, उनका भला ही होगा। ये हमारे लिए कितना प्रोत्साहन की बात है। प्रभु का भय मान करके ऐसे करेगा तो भला ही होगा। प्रभु जरूर देखो, प्रभु हर बात में, प्रभु कोई भी ऐसी अवस्था में हमको जाने नहीं देता जो हमारे सहने से बाहर है। मैं आज या कल में अपना एक सिस्टर को समझाने के टाइम पर शायद कुछ घूस मतलब देने वाला बात का ऐसे कुछ बात आया, तो मैं उस समय में मेरे एक गवाही बताया, क्योंकि प्रभु ने ऐसा बहुत अनुभव में होकर मेरे जीवन को प्रभु लेकर आया। जब पेंशन के लिए अपने मतलब उस ऑफिस में जब गया था, तो उन्होंने मतलब मुझे बोला आपको 20% मतलब मुझे देना होगा। मैं बोला क्यों देगा भाई, आपको मतलब ये ड्यूटी पर कौन बैठाया, वो सरकार पैसा नहीं देता क्या? हमारा काम करने के लिए गवर्नमेंट आपको पैसा दे रहा है, फिर मैं क्यों दूंगा? उसको बोलता है घूस। और मैं बोला मैं घूस देता ही नहीं, मैं प्रभु का दास है और मैं प्रभु का सेवा के लिए मैंने सर्विस भी छोड़ रहा हूँ। इसलिए उसने बोला फिर आपको जो मतलब जो जितना मिलना चाहिए नहीं मिलेगा। मैंने नो प्रॉब्लम, आपका दिल में जो खुशी से आप देता दे दो, बाकी मुझे प्रभु देगा। आप जो छोड़ देता है वो प्रभु मुझे दे देगा और आपसे दिलाएगा। वो थोड़ा डर भी गया, लेकिन उसने भी सोचा ये कहाँ से आया है? देखो मैं आपको बताऊं, जब वहाँ पर उस मतलब सेंटर का सूबेदार मेजर मेरा आत्मिक बेटा था, मोजाम्बिक में मेरे द्वारा प्रभु में आया। उसने मुझको बोला, वो भी ये संदेश सुन रहा है, उसने मुझको बोला चलो तो मैं अपन चलते हैं, उसने अपना लोग भी है, विश्वासी भाई लोग है, तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स किसके पास है तो वो देखता है। गया तो उसके पास ही मिला जिसे मुझे पैसा मांगा। विश्वासी भाई, देखो ऐसे भी विश्वासी होता है क्या? होता है भाई। बहुत लोग यीशु मसीह को भेज डालता है। उस व्यक्ति को जब मैं मतलब इस सूबेदार मेजर जॉनसन के साथ जब वहां पर गया, उसको देख करके उसको पसीना आने लगा। आप बताओ, वो तो एकदम मतलब उसको क्या बोलना चाहिए उसको नहीं हो रहा है। देखो प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसने मतलब क्षमा मांगा, माफी मांगा। मैं बोला अभी इस बात में मेरे लिए मतलब ऐसे करने से भी क्या फायदा, आयता मत करना ऐसा, किसी को भी ऐसा मत ये करना। प्रियो, कितने लोग इस प्रकार का महापापों में धन की लालचों में गिर जाता है, बहुत भयंकर बात है प्रियो। लेकिन प्रभु ने बहुत बड़ा कार्य किया। कोई भी ऐसा बात का मतलब बैलेंस ना रखते हुए सब कुछ रेडी करके प्रभु ने देने के लिए कार्य किया। मैं एक बात आपको, प्रभु के लिए सच्चाई के लिए खड़ा होना प्रिय, चाहे इतना भी नुकसान होने दो। प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है कि अगर प्रभु का भय मानेगा तो प्रभु का उन लोगों को प्रभु भला करेगा, प्रभु भला करेगा। एक ही बात नहीं, मुझे बहुत आनंद है, मलाकी की किताब में इसे एक शब्द है, मलाकी 4 अध्याय का 2 वचन, मलाकी 4 का 2। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान खुदोगे और फांदोगे। हाँ, देखिए प्रभु का भय मानने वाले लोग एक दिन प्रभु की उपस्थिति में ऐसा उड़ी मारेगा है, जैसे एक बेचड़ा उड़ी मारता है। बेचड़ा उड़ी मारते हो देखा? हाँ, बहुत खुशी से उड़ी मारता है। प्रियो, अगर हम सच्चाई की मार्गों में चलते हुए यदि हमें कुछ तकलीफ उड़ाना पड़े, नुकसान उड़ाना पड़े, लेकिन प्रभु का भय मान करके वो नुकसान को भी खुशी से अगर सहेगा,
एक दिन उड़ी मार करके प्रभु को उपस्थिति में आनंद करने का मौका प्रभु बना कर देगा। कितना बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हम जो भी काम करता है उसमें हम प्रभु का भय मानता है क्या प्रियो? प्रभु की भय मान करके जीवन बिताने वाला बात बहुत बड़ी बात है। आज कई बातों में प्रतिकूल को देख करके विरोध ना होने के लिए कई बार लोग झुक जाता है। गलती है करके मालूम होते हुए वे गलती काम करते हैं, लोगों को कुछ करने के लिए कार्य कर लेता है। धोखा है प्रियो। हमारे जीवन में कितना भी दाम चुकाना पड़े, हमको हमेशा प्रभु का भय मानने वाला वो दिल चाहिए प्रियो। शायद हम सोचेगा, अरे हम बाकी लोगों के जैसा मतलब हम भी नहीं बनेगा तो हमको बहुत तकलीफ देगा, हमको बहुत परेशान करेगा, हमको बहुत नुकसान होगा। नहीं प्रियो, प्रभु की खातिर प्रभु का भय मानने वाला दिल देख करके काम करेगा तो जरूर हमको तकलीफ तो आएगा ही, नुकसान तो उड़ाना पड़ेगा, लेकिन आखिर में बहुत बड़ा आशीष मिलेगा, बहुत बड़ा आनंद मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, हर एक लोग प्रार्थना करना चाहिए। मतलब शायद इसलिए होगा दावीद एक बार ऐसा प्रार्थना किया था। 86 भजन संगीता उसका 11 वचन थोड़ा पढ़ना, 86 का 11। हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। हाँ देखा, मतलब मुझको एक चित कर, मेरा दिल को तेरी ओर एकाग्र होने के लिए मुझे ऊपर अनुग्रह दे, ताकि मैं तेरा भय मान करके जीवन बिता सकूं। बहुत गहरे शब्द है प्रियो। प्रभु का भय मानने वाला दिल हमको चाहिए। क्या आपने कभी उस बात के लिए प्रार्थना किया है? प्रभु तेरा भय मानने वाला दिल मुझको दे। हाँ प्रियो, अगर ये ऐसा एक दिल नहीं पाया तो आप एक बीजी जीवन बिताना आपके लिए बहुत कठिन बात है। प्रभु की भय मानने का बहुत बड़ा एक लाभ का बात मैं अगला सेक्शन में आपको बताऊंगा। ये आप देखने के बाद में आगे का क्लास आप बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात, उसका लाभ का एक अच्छा चित्र मैं आपको बताऊंगा। तो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रियो जरूर पारखना प्रियो, हम जो भी काम करता है सही में प्रभु का भय मान कर करता है क्या? प्रभु का भय मानकर करेगा तो कदम कदम पर हमारा आत्मीय जीवन में हम पुष्टि पाएगा और हमें मसीह के स्वभाव में बढ़ने का कारण बनेगा। स्वर्ग हम पर बहुत प्रसन्न रहेगा। तो प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो।